हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्स है बीपीटी का। ये कभी कभी आ जाता है बच्चों, ठीक ना। बीपीटी तो बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है, आती ही है। बट कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ जाता है कभी कभी। तो आइए आज हम लोग सीख रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी में होता क्या था बेटा? बीपीटी में होता ये था कि अगर एक लाइन आपके ट्रायंगल के, ठीक है ना, अगर एक लाइन आपके ट्रायंगल के पैरेलल होती थी तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती थी, ठीक है ना। अब इसका हम उल्टा करेंगे कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की गिवन साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो वो क्या होगी? वो पैरेलल होगी। वो क्या होगी? थर्ड साइड के पैरेलल। तो स्टेटमेंट सबसे पहले बनाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट भी लिखने को आता है। तो स्टेटमेंट है इसका, स्टेटमेंट है इफ अ लाइन डिवाइड्स, आप लोग भी लिखते जाएं, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो, देन, है ना, अगर कोई लाइन है वो डिवाइड कर रही है दो एडजेसेंट साइड को इक्वल रेशियो में, देन दिस लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। यस। तो ये जो लाइन होगी ये थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल। वहां पे हम पैरेलल से रेशियो की बात करते रहे, यहां पे हम रेशियो से पैरेलल की बात करेंगे, ठीक है। यहां से हम रेशियो से पैरेलल की बात करेंगे। चलिए कैसे करेंगे रेशियो से पैरेलल की बात? मतलब यहां पर एक्चुअली आपके पास स्टेटमेंट में ये है कि दैट इज, मतलब यहां पे कहोगे एक ट्रायंगल आपके पास में है, तो यदि ये लाइन, ट्रायंगल को, ये कोई लाइन है, सपोज पी क्यू, आपके पास एक लाइन है इनसाइड द ट्रायंगल एबीसी। सो इसमें कंडीशन दी गई है इफ ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। वहां पे हम प्रूफ करते थे, बट यहां पे गिवन है। ये क्या है बच्चों? ये गिवन है। देन क्या होगा? पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये हमको लेकर के आना है, ठीक है ना। देन पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। चलिए अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। स्टेटमेंट आ गया सबको समझ में? अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका प्रूफ। ये अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब लिखने को बच्चों प्रूफ तो आप दो लाइन में भी लिख लो ना, बट मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी, कंसीडर वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी in which PQ is a line divides AB and AC in equal ratio, equal ratio। चलिए तो यहां पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया सबसे पहले। ये देखिए, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया है। सो वी हैव अ ट्रायंगल, दिस वन इज ए बी सी। एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, और यहां पे एक लाइन है पी क्यू। ये जो लाइन है पी क्यू, इसको इक्वल रेशियो में ब्रेक कर रही है। रेशियो एज व्हाट? ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। बेटा इस स्टेटमेंट को नंबर 1 ले लो। ये गिवन है। क्या है ये? गिवन है। गिवन कहलाएगा मतलब इन ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि ये गिवन है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि, हमको ये प्रूफ करना है टू प्रूफ पी क्यू इज पैरेलल टू प्रूफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। यहां पे आएगा टू प्रूफ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना। ये हो गया।
चलिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम मानते हैं कंसीडर देयर इज अ लाइन, एक अनादर हम एक लाइन मान लेते हैं पी आर। ओके, सपोज कंसीडर यहां से लिखते हैं कंसीडर, कंसीडर देयर इज अ लाइन, इज अ लाइन, माना हमने, क्योंकि हमको इसको प्रूफ करना है तो हम ये तो नहीं लेके चल सकते हैं कि भाई ये पैरेलल है, तो हम मानते हैं कि कंसीडर देयर इज अ लाइन पी आर विच इज पैरेलल टू बी सी। हमने माना भाई साहब कि एक लाइन है पी आर जो कि पैरेलल है किसके, बी सी के। बोलो ठीक है, हमने माना एक लाइन क्या है पी आर। भाई अगर तुम पैरेलल नहीं हो तो कोई तो पैरेलल होगा तुम्हारी जगह, तो हम माना, हमने क्या माना, लाइन पी आर दैट इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो पी आर पैरेलल टू बी सी, हमने मान लिया कि जो पी आर है वो एग्जैक्टली पैरेलल टू बी सी के है। अच्छी बात है, पी आर एग्जैक्टली पैरेलल टू बी सी के है। तो अगर अब पी आर, इफ पी आर इज पैरेलल टू बी सी, ध्यान से सुनना, अगर पी आर बी सी के पैरेलल है देन बीपीटी लग जाएगी। यस और नो? बीपीटी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में तो बीपीटी लगती है। देन यूजिंग बीपीटी व्हाट, यूजिंग बीपीटी आपके पास में हो जाएगा एपी अपॉन पीबी। देखो भाई डायग्राम को देखो, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। यस, ए आर अपॉन आर सी, एग्जैक्टली बच्चों, ए आर अपॉन आर सी हमारे पास में हो जाएगा ना, ये हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो भैया ए लेफ्ट का, इसका देखो एपी अपॉन पीबी है और इसका भी लेफ्ट का एपी अपॉन पीबी है। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी दोनों कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लेफ्ट लेफ्ट पार्ट को इग्नोर करके राइट राइट पार्ट को कंपेयर कर दो। क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर सी। बोलिए यस और नो? भाई आपके लेफ्ट पार्ट अगर इक्वल है तो राइट पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी। बेटा बोथ साइड ऐड कर दो 1, एडिंग बोथ साइड 1, एडिंग 1 बोथ साइड। बहुत टाइम रहता है मैथ्स के पेपर में, आपको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। मैथ्स का पेपर बच्चे 2 घंटे में करके उठ जाते हैं। ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस 1 इक्वल टू ए आर अपॉन आर सी प्लस 1, सो ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी इक्वल टू ए आर प्लस आर सी अपॉन कितना बेटा, आर सी। यस और नो? सो ए क्यू अपॉन क्यू सी क्या बन जाएगा बच्चों, ए सी। देखो ए क्यू प्लस क्यू सी, ए से लेके क्यू और क्यू से लेके सी, बोलो टोटल ए सी बन गया कि नहीं बन गया? नहीं बना वेदांत? ए क्यू प्लस क्यू सी इक्वल टू ए सी बन गया, और ए सी अपॉन क्यू सी यहाँ पे, इधर पे देखो ए आर प्लस आर सी, ये भी ए सी बन जाएगा बिकॉज ए से लेके आर और आर से लेके सी, सो दिस विल बिकम व्हाट, ए सी अपॉन कितना, आर सी। ए सी से ए सी क्या हो गया, कैंसिल, सो 1 अपॉन क्यू सी इक्वल्स टू 1 अपॉन आर सी। और यहाँ पे आपको एक निशान एम्प्लाइज लगाए जाना है, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बहुत इफेक्ट पड़ते हैं इस एम्प्लाइज के, ठीक ना? यस। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर सी इक्वल टू कितना, क्यू सी। ओके, ये लाइन को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है इस लॉजिक से कि भैया जो आपकी डिस्टेंस आर सी है, जो आपकी डिस्टेंस क्या है, आर सी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो क्यू सी दोनों ही इक्वल हैं। तो ए सी, आर सी और क्यू सी कब इक्वल हो सकते हैं, जब दोनों पॉइंट आपस में क्या हो जाएं, कोइंसाइड हो जाएं। क्या हो जाए, दोनों पॉइंट कोइंसाइड। तो ए क्यू आर सी इक्वल टू क्यू सी विच इज पॉसिबल only when point R coincides with what, Q। ये तभी संभव है जब पॉइंट R जो होगा वो Q के क्या होगा,
कोइंसाइड होगा, हाँ या ना। पॉइंट जो पॉइंट आर होगा वो क्यू के क्या होगा, कोइंसाइड। दैट इज द पॉइंट आर इज इक्विवेलेंट टू क्यू। जो आपका पॉइंट आर है वही किसके इक्विवेलेंट है, क्यू के इक्वल है। और नाउ एज वी नो वी हैव टेकन ए पी आर इज पैरेलल टू बी सी, पी आर इज पैरेलल टू बी सी। और अभी अभी आपने साबित किया कि जो आर है वही क्या है, क्यू है ना। हमने जो आर है वही क्या है, क्यू है। सो लिख सकते हो देयर फोर पी क्यू, सॉरी, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। क्या यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। नोट करिए। चलिए बच्चों अगली थ्योरम लिखिए। ये इसका प्रूफ तो आपके सिलेबस में नहीं है मगर इसका रिजल्ट आपके सिलेबस में है। दैट इज कॉल्ड एरिया रेशियो थ्योरम। इस थ्योरम का नाम है एरिया रेशियो थ्योरम। बेटा इसका केवल रिजल्ट आपके सिलेबस में है, इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए क्या है ये थ्योरम। ये थ्योरम कहती है फॉर टू ट्रायंगल्स, फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ratios of their area equals to ratio of square of their corresponding sides। यस, ये है एरिया रेशियो थ्योरम। बच्चों क्या कह रही है कि देखिए अगर आपके पास में दो सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल आपके लिए बना रहा हूं। ओके, ये देखिए एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये पहला सिमिलर ट्रायंगल है। और ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के साथ जिसका नाम है ए बी सी ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। सो दिस इज द सिमिलर ट्रायंगल विद अनदर वन ट्रायंगल ए बी सी। दोनों सिमिलर हैं तो आपसे ये बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो बच्चों याद रखिएगा एरिया का रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। बेटा ये जो रेशियो होगा ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के, है ना, ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। तो इसकी साइड क्या है बेटा, पी क्यू। सो पी क्यू अपॉन ए बी का स्क्वायर, यानी कि या तो होल स्क्वायर लगा दो या अलग अलग स्क्वायर लगा दो, बात बराबर है। इज इक्वल टू सेम रेशियो क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर के करस्पॉन्डिंग कौन है, बी सी का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर, और इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, पी आर के करस्पॉन्डिंग कौन है, ए सी का स्क्वायर। एक और चीज स्पेशल बता रहा हूं, अगर आपने यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया इसके ऊपर पी एम और यहां से आपने इस पे एल्टीट्यूड डाल दिया ए डी, तो सेम थ्योरम इन एल्टीट्यूड में भी लगती है। मतलब दिस इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ पी एम स्क्वायर अपॉन ए डी का स्क्वायर। नोट कर लीजिए, बस ये रिजल्ट आपके काम का, इस पे क्वेश्चन ऐसे ही रिजल्ट से ही बनेगा।